घने जंगल के बीच बसे एकांत शहर में बाहरी इलाके में रहने वाले शापित बच्चे के बारे में फुसफुसाहट फैल गई। किंवदंती में एक बच्चे के बारे में बताया गया है जो रहस्य में डूबा हुआ था। उसकी आंखें आधी रात की तरह काली और बर्फ की तरह सफेद थीं। स्थानीय लोगों ने उस क्षेत्र से परहेज किया जहां कथित तौर पर बच्चा रहता था, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई बुरी ताकत उनके साथ आ सकती है। अफवाह यह थी कि जिसने भी शापित बच्चे का सामना किया, उसकी अप्रत्याशित दुर्भाग्य से त्रस्त होकर दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। शहरवासियों का मानना था कि बच्चे के पास समझ से परे शक्तियां थीं, जो उनके रास्ते में आने की हिम्मत करने वालों को श्राप देने में सक्षम था। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, एक जिज्ञासु पथिक भयानक कहानियों के पीछे की सच्चाई की तलाश में निषिद्ध क्षेत्र में चला गया। उलझी हुई झाड़ियां पार करते हुए वे एक जीर्ण शीर्ण केबिन पर पहुंचे जो ऊंची लताओं से ढका हुआ था। चांदनी में परछाइयां अशुभ रूप से नृत्य कर रही थीं और हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। अंदर पथिक को एक बच्चा मिला, अकेला और अत्यंत शांत। बच्चे की आंखें एक अलौकिक तीव्रता से चमक रही थीं, जो भागने की उनकी प्रवृत्ति के बावजूद पथिक को करीब खींच रही थी। विरोध करने में असमर्थ, उन्होंने उस अभिशाप के बारे में पूछा जो कथित तौर पर बच्चे को परेशान करता था। डरावनी फुसफुसाहट में बच्चे ने परित्याग और उत्पीड़न की एक दुखद कहानी सुनाई, जिसमें भयभीत ग्रामीणों द्वारा उसे गलत तरीके से शाप देने वाला करार दिया गया था। जैसे जैसे कहानी सामने आई, माहौल ठंडा होता गया और हवा एक अशुभ उपस्थिति से घनी हो गई। अचानक तेज झोंकों से केबिन की खिड़कियां हिल गईं और हॉल में फुसफुसाहटें गूंज उठीं, जिससे सच्चाई का पता चला। यह अभिशाप बच्चे का नहीं था, बल्कि शहर के सामूहिक भय और घृणा का प्रकटीकरण था। पथिक को बहुत देर से एहसास हुआ कि बच्चे के एकांत में खलल डालने के गंभीर परिणाम होंगे। उस रात के बाद से पथिक अकथनीय घटनाओं से त्रस्त हो गया। परछाइयां उनकी दृष्टि के किनारे पर नृत्य कर रही थीं और ठंडी फुसफुसाहटें उनके हर कदम पर चल रही थीं। वे एक सावधान करने वाली कहानी बन गईं, समझ से परे ताकतों के साथ हस्तक्षेप के नतीजों का प्रमाण। अभिशप्त बच्चा भूले हुए केबिन में अकेला रह गया। एक दुखद व्यक्ति उस अभिशाप का भार उठाने के लिए अभिशप्त था जो उनका अपना नहीं था, जबकि शहर उस अभिशाप के डर में जी रहा था जो उन्होंने अनजाने में बनाया था।